Hello everyone, today we will start our chapter 1 Nutrition in Plant. Previous connect. Green plants are living things present on the earth that can prepare their own food by the process of photosynthesis. हमारी अर्थ के ऊपर ग्रीन प्लांट्स जो है लिविंग थिंग्स के रूप में प्रेजेंट है और वो अपना फूड जो है स्वयं बनाती हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर. क्योंकि ये फूड स्वयं बनाते हैं इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं. All animal including human depend on the green plant directly or indirectly for food and or called consumer. इसके अलावा अदर जो एनिमल है ह्यूमन जो है वो अपने फूड के लिए ग्रीन प्लांट के ऊपर डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से डिपेंड होते हैं इसलिए इनको कंज्यूमर कहते हैं. All living things require energy to stay alive and the carry out various life processes. सभी लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और उस लिविंग रहने के साथ साथ उन्हें अदर जो भी लाइफ प्रोसेस है उसे कंप्लीट करने के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत है. फूड प्रोवाइड एनर्जी और फूड हमें एनर्जी देता है. प्लांट ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसी तरह से प्लांट भी जो है अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जैसे ही जीवन जीते हैं, ग्रो करते हैं. The process by which an organism take in food, used it for its growth, utilize it, perform their vital activities is called nutrition. ये प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म जो है फूड को लेते हैं और उसको अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करते हैं, अपने अदर जो भी वाइटल एक्टिविटीज़ जो नेसेसरी एक्टिविटीज़ जो भी है उसके लिए यूज़ करते हैं उन्हें हम न्यूट्रिशन कहते हैं. कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज ए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फीट, विटामिन, मिनरल आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. इन बिफोर क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि हमारे जो फूड के कंपोनेंट्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फीट, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा. दीज आर nutrients. Green plant can prepare their own food. Animal, human being can't do so. ग्रीन प्लांट अपना फूड स्वयं बनाते हैं जबकि एनिमल और ह्यूमन ऐसा नहीं कर पाते. दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स इन दिस चैप्टर. और ये जो एनिमल और ह्यूमन्स जो होते हैं वो अपना फूड जो है प्लांट से प्राप्त करते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन प्लांट. आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन जो होता है जगह लेता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. कितने टाइप्स का मोड जो है होता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. ग्रीन प्लांट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म which can prepare their own food with the help of sunlight, but there are some plants which get their food by other means. प्लांट जो है अपना फूड जो है सनलाइट की हेल्प के द्वारा बनाते हैं पर कुछ ऐसे प्लांट में नहीं होता. दस दे आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट शोइंग द. इस तरह से प्लांट के अंदर ये न्यूट्रिशन जो है वो दो तरह से होता है. एक होता है ऑटोट्रॉपिक्स और सेकंड है हेट्रोट्रॉपिक्स. आज ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन को देखते हुए. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. दिस इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड. ऑटोट्रॉपिक्स का मीन्स ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड स्वयं बनाते हैं. सच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. ऑटो का मीन्स हुआ सेल्फ, ट्रॉप का मतलब हुआ फीडिंग, जो अपना फूड स्वयं फीड करते हैं. ठीक. ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ग्रीन प्लांट अपना फूड स्वयं बनाते हैं हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना, बनाना. एक पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. प्लांट के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर का जिसे क्लोरोफिल कहते हैं. ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन कलर का जो लीव्स के अंदर होते हैं और साथ ही ये क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है ये सनलाइट को ट्रैप करता है. तो हमें ध्यान रहना है कि ग्रीन कलर जो लीव्स में प्रेजेंट होता है ये सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है. टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट. फोटोसिंथेसिस की इस प्रोसेस के अंदर प्लांट को किस किस की नीड होती है. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट की. दिस प्रोसेस यूजुअली टेक प्लेस इन लीव्स और अदर ग्रीन पार्ट्स लाइक स्टेम ऐसे कैक्टस. ये प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है प्लांट के लीव्स पार्ट में होती है. इसके अलावा जो भी ग्रीन प्लांट पार्ट्स जो होते हैं जैसे स्टेम ऑफ कैक्टस का स्टेम जो है उसमें भी होती है. कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स थ्रू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा. हम इस बात पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में
कि लीव्स की अंडर लेयर जो होती है उस पर स्मॉल ओपनिंग होते हैं जिसे स्टोमेटा करते हैं। इन स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है दैट आर यूजुअली प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। ये नीचे की साइड होती है। वाटर विच इज एब्जॉर्ब बाय द रूट। अब प्लांट्स को जो वाटर देते हैं वो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर को। रीच द लीव्स थ्रू जाइलम टिश्यू विच इज रिएक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। ये वाटर जो है रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, लीव्स तक पहुंचता है और लीव्स में प्रेजेंट जाइलम टिश्यू के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड जो लीव्स तक जाती है, जो हमने पढ़ा कि स्टोमेटा के द्वारा CO2 अंदर एंटर करती है और यही लीव्स के अंदर जाइलम टिश्यू होते हैं, ये वाटर को इससे कनेक्ट करते हैं और वाटर को कनेक्ट करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को फिर से ध्यान से देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है उसके अंदर हमने ये कहा कि किस किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके अंदर हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की होती है। ये तीनों रिएक्शन करते हैं और फूड बनाते हैं। फूड के रूप में हम खाते हैं ग्लूकोज। तो यहाँ पर जब ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है लीफ के द्वारा एंटर कर चुकी है स्टोमेटा में, वाटर रूट के द्वारा जा चुका है और यहाँ पे आता है लीफ के अंदर जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जाइलम टिश्यू, ये टिश्यू जो होते हैं वाटर को और क्या करते हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को कनेक्ट करते हैं। सनलाइट की ट्रैप जब की जाती है क्लोरोफिल के द्वारा तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज, यानी यहाँ पे फूड बन चुका है। द ग्लूकोज फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप इसे रिजल्ट कह सकते हो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। ट्रांसपोर्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, और इस ग्लूकोज को प्लांट्स के वेरियस पार्ट तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। किसके थ्रू, फ्लोएम को, फ्लोएम टिश्यू, यानी लीव्स के फ्लोएम टिश्यू जो होते हैं फूड को ट्रांसफर करते हैं और जाइलम टिश्यू जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो रिलीज इन द प्रोसेस बाय द, जैसे इस प्रोसेस के द्वारा हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फिर ऑक्सीजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है एनवायरनमेंट में, जिसे हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बना सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेते हैं, वाटर सॉइल से प्राप्त करते हैं और सनलाइट जो है क्लोरोफिल जो लीव्स में प्रेजेंट होता है सनलाइट को ट्रैप करता है, ट्रैप करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है लीव में जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फूड में चले जाते हैं और साथ में ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिमूव हो जाती है। दिस इज फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू समझा रखा है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट जो होती है वो ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर एक प्लांट लिया, उस प्लांट को लेके डार्क रूम के अंदर आपने 3 डेज़ के लिए रख दिया, ठीक है। 3 डेज़ रखने के बाद में उसमें से एक लीफ को डिटेच किया, हटाया, तोड़ा और तोड़ने के बाद में उस लीफ के ऊपर अगर आपने आयोडीन का जो सॉल्यूशन उसके ऊपर पुट करते हो तो आप ये देखते हो कि वो लीफ जो होती है ब्राउन कलर की हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वो पर्पल कलर होती तो इसका मतलब इसमें ग्लूकोज बना है, परंतु इसे धूप में नहीं रखने की वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुई, जिससे वो लीफ कैसी होगी, ब्राउन कलर की हो गई है। उसके बाद में इसी तरह से उस पोट को वापस से अगर धूप में रख दिया जाए, उसकी लीफ को तोड़कर और उसे फिर क्या करें, वॉश किया गर्म पानी में, गर्म पानी की में इसे बॉईल करा, बॉईल करने के बाद में अल्कोहल में बॉईल किया और फिर उस लीफ पे क्या कर दिया, एक स्ट्रिप बांध दी। एक स्ट्रिप को बांधने के बाद में ऐसे फिर से इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो आपने देखा जहाँ पे स्ट्रिप बंधी हुई थी उस पर सनलाइट पहुँची नहीं थी और सनलाइट नहीं पहुँचने की वजह से उस पर आयोडीन का सॉल्यूशन डालने पे अदर पार्ट जो है वो ब्लैक पर्पल हो गया और जहाँ पे स्ट्रिप बंधी हुई थी वो येलो कलर का ही रह गया। इसका मतलब होता है कि सनलाइट जो होती है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है टू शो द ग्रीन प्लांट ऑफ लीफ कैन फोटोसिंथेसिस। ये भी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है केवल ग्रीन प्लांट ही कर सकते हैं, उसको किस एक्टिविटी के द्वारा समझा जा सकता है, उसे आप इस एक्टिविटी के थ्रू शो कर सकते हो। जैसे आपने ये लीफ ली है, इस लीफ में ये कलर आउटर एरिया जो है कलरफुल है, इनर एरिया जो है वो कलरलेस है। अब इसमें लीफ को आपने वो इसमें वाटर के अंदर बॉईल कर लिया। वाटर के अंदर बॉईल करने के बाद में जब इसको वापस से इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो आपने ये देखा कि आयोडीन सॉल्यूशन में जो बाहर वाला ग्रीन पार्ट जो है वो ब्लैक पर्पल हो जाएगा, जबकि अंदर वाला पार्ट जो है वो ब्राउन कलर वैसा ही रह जाएगा। इससे ये सिद्ध होता है कि सिर्फ ग्रीन कलर का जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का करने में हेल्प करता है।
It is clear from the above activity that plant with variated leaves photosynthesis take place only the green portion of the leaves, केवल green plants parts में ही होती है. Importance of photosynthesis, क्या importance है? The process of photosynthesis has its own importance. It is the only natural process which utilize sun energy to prepare food. ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो होते हैं सन की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. इट इम्पोर्टेंट कैन बी अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग. फोटोसिंथेसिस एनेबल ग्रीन प्लांट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना फूड बनाने के लिए, विच दे यूज देयर ओन ग्रोथ एंड सर्वाइवल, और ये फूड जो है उनकी ग्रोथ और सर्वाइव करने के लिए होता है. द एक्स्ट्रा फूड जो होता है वो स्टोर हो जाता है स्टार्च के रूप में उसके अदर पार्ट्स के अंदर. ऑल एनिमल डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर फूड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी एनिमल प्लांट जो ह्यूमन जो होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं. Oxygen, which is essential for the survival of the all living organism, it produces during the photosynthesis process. और हम ये भी जानते हैं कि photosynthesis के प्रोसेस के द्वारा जो है ऑक्सीजन भी रिमूव होती है. एनिमल ह्यूमन ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट CO2. अब ब्रीथ करने पे एनिमल के द्वारा CO2 गैस जो बाहर रिमूव की जाती है वो इस प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा यूज़ कर ली जाती है जिससे वापस से फूड प्रिपेयर होता है. दिस मेंटेन द बैलेंस ऑफ O2 और CO2 नेचुरली, इससे O2 और CO2 को जो साइकिल है वो भी बैलेंस रहता है. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ विल नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ. अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट में नहीं होती है तो ये प्रोसेस जो है लाइफ जो है सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा. ओके, थैंक यू.